ड्रामा सीरियल दिल नादान की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा आखिरकार दूर नायाब को इसका हैदर मिल ही जाएगा और तानिया के साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। तानिया जो सोच रही थी कि मुझे बिलाखिर मेरी मंजिल और मेरी मोहब्बत ज़ेवियार मिलने वाला है, तो भला इस हैदर को हम दोनों के दरमियान में क्या काम है। चूँकि दानिया और ज़ेवियार के निकाह की डेट फिक्स हो चुकी है, तो तानिया सोचती है कि हैदर को पहले ही ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि निकाह के फौरन बाद तो चूँकि इन तीनों के कागजात तैयार हैं और गजनवी साहब फैसला कर चुके हैं कि निकाह होते साथ ही ज़ेवियार तानिया और हैदर को लेकर आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा। लेकिन जब गजनवी साहब तानिया से कहते हैं कि तानिया अब तुम्हें अकेले ही हैदर का मुकम्मल ख्याल रखना होगा, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री तो हैदर के लिए कोई अटेंडेंट भी तो नहीं होगी। तानिया इनके सामने तो यही शो करवाती है कि मैं हैदर को एक माँ बनकर पालूंगी, लेकिन दिल ही दिल में ये सोचती है कि मुझे इस दूर नायाब से जितनी नफरत है इतनी ही नफरत इसके बेटे हैदर से भी है। इसलिए वो जमीला मासी के थ्रू हैदर दूर नायाब को देने का फैसला कर लेती है। अब जब जमीला मासी जब दूर नायाब को बताती है कि ज़ेवियार साहब और तानिया का निकाह होने वाला है और वो तीनों हैदर को लेकर मुल्क छोड़ने वाले हैं, तो दूर नायाब खासी परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि हैदर का तो कस्टडी का केस चल रहा है। जमीला कहती है कि नायाब बाजी कल सब घर वाले घर पर नहीं होंगे, आप बस आएं और हैदर को लेकर यहाँ से चली जाएं, क्योंकि अगर आप कोर्ट की तरफ से फैसला के इंतजार में बैठी रहेंगी तब तक हैदर आपसे बहुत दूर चला जाएगा। और मैं तानिया बीबी को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो हैदर को सिर्फ दिखावे का प्यार करती है सबके सामने, वरना तो वो हैदर का ख्याल रखती ही नहीं है और ना वो उससे प्यार करती है। बहरहाल अब पूरी प्लानिंग के मुताबिक तानिया घर वालों से कहती है कि मैं आप लोगों के साथ शादी में शिरकत नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जबकि ज़ेवियार तानिया को मनाने के लिए जाता है कि हमारे साथ चलो, तो तानिया अपने बाजू पर लगा बैंडेज ज़ेवियार को दिखाती है और कहती है कि देख लो, मैं आज ही ड्रिप लगवा के आई हूँ, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उठ के 2 कदम वॉशरूम तक भी चली जाऊँ। तो ज़ेवियार ये सब कुछ देखकर इसको रेस्ट करने का कहेगा, घर वालों को लेकर शादी पे चला जाएगा। जिसके बाद जमीला लुकमान के साथ मिलकर बाकी काम करती है। सबसे पहले तो वो गेट कीपर को चाय में गोलियां मिलाकर देती है, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और उसको नीचे ज़मीन पर लिटा देती है। फिर ये तीनों मिलकर घर के सामान की तोड़ फोड़ करके इसे इधर उधर बिखरा देते हैं। इसके बाद तानिया अपने बाजू जबकि लुकमान अपने सर पर जख्मों के निशान भी बना लेते हैं। इतने में दूर नायाब जुनैद के साथ आती है। जमीला मासी हैदर इसके हवाले कर देती है। फिर सब लोग बैठ के ज़ेवियार, गजनवी और निगार का इंतजार करने लग जाते हैं। जैसे ही वो तीनों घर पर पहुंचते हैं तो पहले गेट कीपर्स को ज़मीन पर बेहोश पड़ा देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो परेशानी में आगे बढ़ते हैं तो घर से रोने धोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तानिया, जमीला और लुकमान खूब शोर मचा रहे होते हैं। ज़ेवियार ये सब कुछ देखकर हक्का बक्का रह जाता है। आगे बढ़ता है तो घर का बिखरा हुआ सामान देख के इसे कुछ समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। इतने में तो तानिया अपने आंखों में ग्लिसरीन लगा के खूब मगरमच्छ के आंसू बहाती है और ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देती है कि हाय मेरा बच्चा। तो ज़ेवियार तानिया से कहता है कि हुआ क्या है, कुछ बताओ तो, और ये इतना गन किसने बिखेरा है। तो तानिया रोते हुए ज़ेवियार के गले लग जाती है और फिर अपने बाजू पर खुद से बनाए हुए जख्म दिखाती है और कहती है कि इन जालिमों ने मुझे कितना मारा है और मुझसे मेरा बेटा हैदर छीन लिया है। ज़ेवियार को तो हैरत होती है कि घर में इतने मुलाजिम मौजूद थे और भला इन लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग घर पे नहीं हैं। और वो लोग ऐन मौका पर पहुंचे और हैदर को लेकर चले गए। इधर जुनैद और दूर नायाब जब हैदर को लेकर घर पहुंचते हैं तो जुनैद, जिसके घर वालों ने कभी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसके बावजूद भी अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि हम सबको बताए बगैर हैदर को इलीगल तरीके से लेकर तो आ गए हैं, लेकिन मैं इसलिए परेशान हूँ कि हैदर को यूं अचानक गायब हो जाने पे घर वाले सारे किस कदर परेशान होंगे। मोम, डैड और ज़ेवियार भाई को तो हैदर की बहुत ज़्यादा फिक्र होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने ठीक किया है या गलत। दूर नायाब कहती है कि मैं इस मौजू पर ये सोचना ही नहीं चाहती। वो लोग मेरे हैदर को लेकर आउट ऑफ कंट्री जाने वाले थे, फिर तो सारी जिंदगी में अपने बेटे को देखने के लिए तरस जाती। जिस पे दादी कहती है कि ये हो सकता है कि जमीला ने तुमसे झूठ बोला हो। तो दूर नायाब फौरन वो कागजात खोल के दिखाती है जो जमीला ने इसे दिए होते हैं। इस पे वाज़ेह तौर पर हैदर का पासपोर्ट और आउट ऑफ कंट्री जाने की टिकट मौजूद होती है, जिस पर कल की डेट लिखी होती है। इधर ज़ेवियार, गजनवी, निगार तानिया से कहते हैं कि आखिर कौन था वो जो हैदर को यहाँ से लेकर गया है, वो दूर नायाब थी या कोई और था। तो तानिया को फिक्र है
कि अगर इनको मैंने दूर नायाब का बता दिया तो ज़ेवियर वहाँ जाएगा और हैदर को वापस लेकर आ जाएगा। इसलिए तानिया कहती है कि नहीं, वो दूर नायाब नहीं थी बल्कि कोई और ही लोग थे, मुझे तो इनकी इंटेंशन भी कुछ और लग रही थी। अब ज़ेवियर ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है और हर जगह पर तलाश किया जाता है, लेकिन हैदर का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। जब खाली हाथ घर पर लौटते हैं तो निगार बेगम, जिसका रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। हालांकि पिछली किसी भी एपिसोड में निगार बेगम को हैदर को प्यार करते हुए नहीं दिखाया गया और ना ही उसको कभी दादी वाली फीलिंग्स आई हैं। बहरहाल वो इस एपिसोड में रो रो कर खूब आंसू बहाती है कि कहाँ गया है मेरा हैदर, क्यों वापस लेकर नहीं आए तुम उसे, तुम किस तरह के इंसान हो। ज़ेवियर एक तरफ तो अपने हैदर के गुम हो जाने पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, दूसरी तरफ अपनी माँ को इन पड़ने वाले दौरों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि निगार बेगम को बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं। अब तानिया अपनी सिंपैथी कार्ड उठाकर ले आती है और निगार बेगम से कहती है कि निगी आंटी प्लीज़ खुद को संभालें, हमारे हैदर को कुछ नहीं होगा। लेकिन निगार को तो इस तानिया पर इस कदर शदीद गुस्सा होता है, इसे धक्के मार के खुद से पीछे कर देती है और इसे कहती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे करीब भी मत आना, खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया। और वह सब घर वालों से कहती है कि ये सब कुछ इसका किया धरा है। और गजनवी भी तानिया को शक की निगाह से देखता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से नोट कर रहा होता है कि तानिया हैदर को बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। अब सब घर वालों को यही शक है कि ये सब कुछ तानिया का किया धरा है, जबकि तानिया रो रो के सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैंने कुछ नहीं किया। और जनाब अगले ही दिन चूँकि तानिया और ज़ेवियर का निकाह था तो सभी गेस्ट भी आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को हैदर के गम में याद ही नहीं रहता कि सबको इन्फॉर्म करना है कि निकाह कैंसिल हो चुका है। लेकिन तानिया को तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। जब देखती है कि सब मेहमान भी आ चुके हैं तो दिल ही दिल में वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि चाहे हैदर का जितना भी गम हो, बहरहाल तमाम मेहमानों के सामने अपनी इज्जत रखने के लिए ज़ेवियर को मुझसे निकाह तो करना ही पड़ेगा। बल्कि वो तो यही सोचे बैठी थी कि मैं तैयार भी नहीं होती, मैं यही शो करवाती हूँ कि मुझे हैदर के गुम होने का कितना ज़्यादा गम है और मुझे उसकी कितनी ज़्यादा याद आ रही थी कि आज मेरा निकाह है। और फिर गजनवी और निगार बेगम जब मेरे सामने मिन्नतें करेंगे कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारी इज्जत बचा लो, मेहमानों के सामने तो इन पर एहसान करूँगी कि हैदर की गुमशुदगी के बाद दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए तैयार कर रही हूँ मैं अपने आप को और ज़ेवियर से निकाह कर रही हूँ। लेकिन बेचारी तानिया के तमाम अरमानों पर उस वक्त पानी फिर जाता है जब ज़ेवियर सब मेहमानों को बताता है कि हमारे घर में तो बहुत बड़ा मसला हो चुका है, जिसके बाद निकाह मुमकिन नहीं है। और माजरत भी करता हूँ मैं आप लोगों से, हम इतने ज़्यादा परेशान थे कि आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर सके कि निकाह कैंसिल हो चुका है। अब मेहमान तो अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि तानिया जब ये सब कुछ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में आकर घर वालों के सामने, खास तौर पर ज़ेवियर के सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि मुझसे पूछे बगैर तुम हम दोनों का निकाह किस तरह कैंसिल कर सकते हो। ज़ेवियर को तानिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम किस किस्म की औरत हो, क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है हैदर कल से गायब है और हमारे दिल पर क्या गुजर रही है, इसे भी तो सिर्फ निकाह की पड़ी हुई है। तो नाजरीन, आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जमीला और लुकमान को जब पता चलेगा कि केस पुलिस में पहुंच चुका है, जाहिर है कि घर के तमाम मुलाजमों से इन्वेस्टिगेशन भी होगी। हो सकता है कि घर के सीसीटीवी फुटेज में ये बात बिल्कुल ही सामने आ जाएगी, ये बात साबित हो जाए कि जमीला खुद दुर्रा नायाब के हवाले हैदर को किया है। तो जमीला उस तानिया की सारी हकीकत बता देगी कि सब कुछ मैंने तानिया बीबी के कहने पर किया है। तो इस तानिया की हकीकत सबके सामने आ जाएगी, लेकिन देखना ये है कि हकीकत सामने लाता कौन है, जमीला या फिर जो इसके पास मौजूद थे वो वीडियोस जो इसने तानिया और इसकी माँ की रिकॉर्डिंग की थी। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन इस तानिया का बुरा अंजाम देखना चाहता है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।